दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर कोई लड़की पूरे दिन प्यार के गाने सुनती है और अगर उस वक्त उस लड़की का चेहरा खिला हुआ रहता है तो समझ लेना चाहिए कि उसकी जिंदगी में कोई आ चुका है। अब आप समझ ही गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। और दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जब आप बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहे हो तो अपने किसी प्रिय या बहुत क्लोज इंसान के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कुछ देर तक बैठ जाएं, तो कुछ समय के अंदर ही बिना उसे कुछ भी बताए आप अच्छा फील करोगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई इंसान आपको बिना शर्त प्यार कर सकता है तो वही इंसान आपसे बेवजह नफरत भी कर सकता है। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिन्हें सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ, इट्स माइंड ब्लोइंग। नंबर 10। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को अपने सिर पर हाथ रख के बैठे हुए देखा है? आई एम श्योर आपने जरूर देखा होगा। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, यदि कोई व्यक्ति सिर पर हाथ रखकर बैठा है तो वो तनाव में है, यानी किसी बात को लेकर टेंशन में है। साइकोलॉजी कहती है कि अक्सर जब कोई व्यक्ति अधिक चिंतित हो जाता है तो वो इस तरह की प्रतिक्रिया करता है। फिर भी यदि आपको कंफर्म करना है कि ये टेंशन में है या नहीं, तो आप उसके पास जाकर उसका हाल पूछें या उससे कुछ कहें। यदि एक बार में वो जवाब नहीं देता तो 100% वो किसी बात को लेकर जरूर चिंतित है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कई बार जब हम मेहनत कर रहे होते हैं और हमें कोई देखने वाला नहीं होता या उस वक्त हमें सराहने या हमारी तारीफ करने वाला या हमें मोटिवेट करने वाला कोई भी नहीं होता, तो साइकोलॉजी कहती है कि ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग जो थोड़े ज्यादा समझदार होते हैं वो अक्सर खुद को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यानी अपने हार्डवर्क के लिए खुद को शाबाशी देते हैं और वापस काम में लग जाते हैं, जो कि सबसे बेस्ट टेक्निक है। इसीलिए आप भी यदि सेम ऐसा फील करें और आपको अप्रिशिएट करने वाला कोई ना हो, आपके लिए ताली बजाने के लिए कोई ना हो, तो खुद के लिए ताली बजा दिया करें, मतलब कि आप खुद को कॉम्प्लीमेंट दिया करें। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिसके ज्यादा दोस्त होते हैं उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बिल्कुल कम दोस्त होते हैं या जो ज्यादा अकेला रहता है उसमें ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है? चलो देखते हैं साइकोलॉजी क्या कहती है। साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार जिनके दोस्त बहुत ज्यादा कम होते हैं उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि उन्हें अगर सहारा देने वाला कोई भी नहीं होता तो वो अकेले ही दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं और वो ज्यादा मोटिवेट और पैशनेट हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ पैसों पर ज्यादा फोकस करते हैं, वहीं दूसरे वो लोग होते हैं जो सीखने पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो साइकोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार वो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं जो लोग पैसे के बजाय सीखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ये सोचोगे कि कैसे भी करके पैसे कमाने हैं, सीखने में क्या रखा है, तो आपके पास पैसा आ तो जाएगा लेकिन सिर्फ लिमिट में, जिससे आप संतुष्ट कभी नहीं होगे। तो आप सीखने पर ज्यादा ध्यान दो, पैसा अपने आप आएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप जानते हैं कि लोहा कितना मजबूत होता है और उसे कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसका खुद का जंग उसे नष्ट कर देता है। इसी तरह दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा होता है। साइकोलॉजी का कहना है कि एक इंसान को कोई दूसरा इंसान बर्बाद नहीं करता, इंसान को उसके लक्ष्य से कोई दूसरा नहीं भटकाता, बल्कि इंसान का खुद का दिमाग ऐसा करता है। लोहे की जंग की तरह आदमी का दिमाग उसे बर्बाद करता है यदि वो उसके कंट्रोल से बाहर होता है तो। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग या जिसे हम मन कहते हैं उसको अपने कंट्रोल में रखो, ना कि उसके कंट्रोल में रहो। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेट के डाई हार्ट फैन हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्लेयर स्पोर्ट के बारे में। प्लेयर स्पोर्ट एक फैंटेसी गेमिंग ऐप है। मैच का सीजन आ रहा है। प्लेयर स्पोर्ट पर आप 10 करोड़ तक का विनिंग प्राइज जीत सकते हैं। प्लेयर स्पोर्ट पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग गेमिंग करते हैं। आप प्लेयर स्पोर्ट पर केवल स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि लूडो, रमी और स्नैक्स एंड लेडर्स जैसे 15+ एक्साइटिंग गेम्स खेलकर भी आप 50 लाख तक की विनिंग जीत सकते हैं। आप अपनी विनिंग्स डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में विदाउट KYC ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉइड एंड iOS दोनों पे अवेलेबल है। आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी अर्न कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से प्लेयर स्पोर्ट को अभी डाउनलोड करो और अपनी फेवरेट क्रिकेट टीम बनाओ या फिर खेलो अपने फेवरेट गेम्स और जीतो विनिंग्स। तो देर मत करो, डिस्क्रिप्शन से प्लेयर स्पोर्ट को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप भी शॉपिंग जरूर करते होंगे। नहीं, हर दिन नहीं तो कभी ना कभी तो करते ही होंगे। तो आप ये बताइए कि आप बार्गेनिंग में कितने आगे हैं। बार्गेनिंग बोले तो जब हम कोई चीज खरीदते समय पैसे कम करने को कहते हैं या दुकानदार से जो डिस्काउंट मांगते हैं उसे ही बार्गेनिंग कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बार्गेनिंग करने में कौन ज्यादा माहिर होते हैं? तो दोस्तों, साइकोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार पुरुष हमेशा बार्गेनिंग करने या डिस्काउंट मांगने में ज्यादा शर्माते हैं, वहीं महिलाएं बिल्कुल भी नहीं शर्माती। वो इस कला में बहुत ज्यादा माहिर होती है। अगर यकीन नहीं होता तो अपनी माँ, बहन या लाइफ पार्टनर को अगली बार शॉपिंग करते वक्त साथ ले जाना
आप खुद मान जाओगे इस बात को। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों साइकोलॉजी का कहना है कि जब एक लड़का और लड़की आपस में प्यार में पड़ते हैं तो वो एक दूसरे को अक्सर चिढ़ाते रहते हैं, या कह सकते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते रहते हैं और ज्यादा सीरियस नहीं होते। लेकिन दोस्तों मजेदार बात तो ये है कि उन दोनों को छोड़कर कोई तीसरा बीच में आकर यदि उनमें से किसी को चिढ़ाने लग जाए या मजाक करने लग जाए तो उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गुस्सा हो जाते हैं। यानी कोई तीसरा बीच में आकर लड़के को चिढ़ाने लग जाए तो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती, और लड़की को चिढ़ाने लगे या मजाक करने लगे तो लड़का सहन नहीं कर पाता। रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, मिसोफोनिया। दोस्तों ये एक बहुत ही अजीब प्रकार की साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें यदि किसी व्यक्ति को कोई मामूली या कम आवाज बार बार सुनाई देती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ऐसे व्यक्तियों के आसपास कोई जोर से सांस लेता है या कोई यदि कुछ चबाकर खा रहा होता है तो उस समय जो मामूली सी आवाज होती है उसे बार बार सुनने की वजह से उन्हें गुस्सा आ जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि हर एक इंसान हर दिन खुश या फिर हर दिन दुखी नहीं रह सकता, चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। हर एक दिन परफेक्ट नहीं हो सकता और ना ही हर एक दिन पूरी तरह से इम्परफेक्ट हो सकता है। आप हमेशा और लगातार खुश भी नहीं रह सकते और दुखी भी नहीं रह सकते। हमारी लाइफ में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस समय हम ये सोचते हैं कि बस अब जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइफ एकदम सेट है, परफेक्ट है। लेकिन कुछ दिनों या कुछ ही महीनों के अंदर हम अक्सर खराब फील कर रहे होते हैं या ऐसा सोच रहे होते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो मेरी लाइफ में ही है। तो इट्स ओके भाई, हमें सब तरह के सिचुएशंस को सह लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप में से हर किसी ने डिप्रेशन के बारे में तो सुना ही होगा, तो चलिए जानते हैं आखिर इसमें होता क्या है। डिप्रेशन एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें इंसान मुर्दे के समान बन जाता है, यानी पूरी तरह से डीएक्टिव और बिना उम्मीद के बन जाता है। इसमें इंसान का कोई काम करना तो दूर, खाने पीने का भी मन नहीं करता, उसे नींद तक नहीं आती। और दोस्तों डिप्रेशन जितना सुनने में सिंपल लगता है उतना है नहीं। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डिप्रेशन की वजह से लाखों लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, यानी लोग इसमें खुद की जान तक ले लेते हैं। और दोस्तों स्टडीज के अनुसार डिप्रेशन ज्यादातर 18 से 35 साल तक के लोगों में ज्यादा होता है। तो दोस्तों अब बारी है बोनस फैक्ट की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है आपको ये वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और अगर आप इस मजे को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक वाला बटन है उसे प्रेस करके देखो, आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप कमेंट करने को मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स का एपिसोड देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसी गजब की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।